गर्भावस्था के अंदर, प्रेगनेंसी के अंदर कौन कौन से खतरे के संकेत होते हैं, डेंजर साइंस, यानी कि प्रेगनेंसी के अंदर क्या चीज़ें हों तो आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत होती है, इमीडिएटली हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत होती है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपके लिए ये वीडियो बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए कि कौन से चेंजेस शरीर के अंदर प्रेगनेंसी के अंदर गर्भावस्था में नॉर्मल है और कौन से चेंजेस या कौन सी चीज़ें आपके सामने आए तो आपको अपने डॉक्टर को इमीडिएटली कंसल्ट करने की ज़रूरत रहेगी। मैं डॉक्टर दीप्ति जैन, गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम एडवांस हॉस्पिटल अहमदाबाद, आपको आज यही डिटेल में समझाऊंगी। तो देखिए, सबसे पहला खतरे का संकेत या डेंजर साइन जिसके बारे में मैं बता रही हूँ वो है एकदम आपका बहुत तेज़ सिर दर्द होने लग जाए, हेडेक होने लग जाए बहुत तेज़, और साथ में आपको विजन की प्रॉब्लम आने लग जाए, यानी कि दिखने में कुछ ब्लर्ड दिखने लग जाए, यानी कि आंखों के आगे अंधेरा खाने लग जाए या कुछ चीज़ें ऊपर नीचे दिखने लग जाए। तो अगर आपको हेडेक, जो कि बहुत कॉमन होता है प्रेगनेंसी में, आप कहेंगे कि हेडेक तो हमें आए दिन ही होता रहता है, लेकिन अगर ऐसा हेडेक जो कि आपको बहुत तेज़ हो रहा है और साथ में दिखाई देने में भी तकलीफ़ आ रही है तो वो हेडेक हाई ब्लड प्रेशर का एक संकेत हो सकता है। तो जब भी आपको अगर बहुत तेज़ हेडेक है, देखिए थोड़ा बहुत भी हेडेक तो प्रेगनेंसी में बहुत कॉमन होता है, उसकी चिंता नहीं कीजिए, आप बाम लगा सकती हैं, सिर दबवा सकती हैं, वो कोई बात नहीं। लेकिन अगर हेडेक बहुत तेज़ है और साथ में अगर आपको विजन में यानी देखने में भी तकलीफ़ आ रही, कभी कभी हो सकता है कि आपको देखने में तकलीफ़ ना आए, सिर्फ हेडेक ही बहुत तेज़ हो, तो सबसे पहला जो काम कीजिए, भले आप हॉस्पिटल नहीं भी पहुंच पा रही हैं तो आजू बाजू में जहां पर भी हैं आप, जहां पर भी बीपी नपवा सकें, आपका ब्लड प्रेशर नपवा सकें, वो बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि अगर आपका बीपी नॉर्मल है तो कोई बात नहीं, आपका हेडेक है, आप पैरासीटामोल वगैरह ले सकती हैं जो भी आपके डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब कर रखी है। परंतु अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ है तो आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल रश करने की ज़रूरत है, क्योंकि यह प्रेगनेंसी की एक ख़तरनाक समस्या, जिसे कि हम प्री-क्लैम्शिया कहते हैं या सीवियर PIH कहते हैं, उसका संकेत हो सकता है। इसके अंदर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हेडेक होता है, यूरिन के अंदर प्रोटीन लीक होने लग जाता है। यह काफ़ी गंभीर समस्या इसलिए होती है क्योंकि इसमें महिला को ताने आने का रिस्क रहता है, अंदर बच्चे की मृत्यु होने का भी डर रहता है। तो अगर आपको हाई बीपी है, यानी कि आपको बहुत तेज़ सिर दर्द हो रहा है, आपने नपाया कि बीपी कितना है तो और बीपी भी हायर साइड में आ रहा है, तो डेफिनेटली अपने गायनेकोलॉजिस्ट से इमीडिएटली संपर्क कीजिए। यह अवस्था यूजुअली प्रेगनेंसी के 20 हफ्ते निकल जाने के बाद में आती है, यानी कि शुरू के 5 महीने जब निकल चुके होते हैं उसके बाद ये प्रॉब्लम यूजुअली अपीयर होती है। शुरू के 5 महीने जो हेडेक होता है वह यूजुअली इस कारण से नहीं होता है। तो अगर 5 महीने आपके निकल चुके हैं और फिर आपको सिवियर हेडेक हो रहा है तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वह है आपका ब्लड प्रेशर नपवाना, ठीक है। सेकेंड खतरे का संकेत, सेकेंड डेंजर साइन जो है वो है प्रेगनेंसी के अंदर होने वाली ब्लीडिंग। ब्लीडिंग देखिए प्रेगनेंसी में कभी भी नॉर्मल नहीं होती, चाहे वो पहले के 3 महीने हो, बीच के हो या आखिर के 3 महीने हो। शुरू के 3 महीने में गर्भावस्था में होने वाली ब्लीडिंग मिसकैरेज का संकेत हो सकता है, यानी कि प्रेगनेंसी रुक नहीं पा रही है, डिसकंटिन्यू हो रही है, हट रही है, या फिर वह कभी कभी एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यानी कि जो प्रेगनेंसी है, जो गर्भ है वह गर्भाशय में ना होकर ट्यूब या ओवरी के अंदर है, उसका एक संकेत हो सकता है, यानी कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी के कारण ब्लीडिंग हो सकती है प्रेगनेंसी के अंदर। बीच के 3 महीने में अगर ब्लीडिंग होती है तो वह होने का जो कारण होता है वो कभी कभी यही कि प्रेगनेंसी डिसकंटिन्यू हो रही है, या फिर प्लेसेंटा अपनी जगह से खिसक गया है, जिसे प्लेसेंटल अब्रप्शन कहते हैं, या फिर प्लेसेंटा बहुत नीचे है, उस कारण से भी हो सकता है। आखिर के 3 महीने में होने वाली ब्लीडिंग भी डेफिनेटली या तो प्लेसेंटा नीचे है उसके कारण, या प्लेसेंटा सेपरेट हो गया है। कभी कभी बच्चेदानी के मुंह पे जख्म होने के कारण भी ब्लीडिंग हो जाती है, परंतु क्या कारण है वो पता तभी चल सकता है जब आप अपने डॉक्टर को जाकर दिखाएं। तो अगर प्रेगनेंसी में आपको कभी भी ब्लीडिंग होती है तो डेफिनेटली आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और आपके 9 महीने पूरे होने को हैं और उस टाइम पे हल्का फुल्का ब्राउनिश डिस्चार्ज जैसा हो रहा है या बहुत लाइट सा ब्लीडिंग हो रहा है तो वो कभी कभी लेबर पेन्स की शुरुआत का भी लक्षण हो सकता है। तो जो भी इनमें से कंडीशन है, हॉस्पिटल तो जाना ही जाना है, ठीक है। अगला डेंजर साइन यानी कि अगला खतरा का संकेत जो कि प्रेगनेंसी के अंदर है वह है कि बहुत ज़्यादा आपको वॉमिटिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा डायरिया हो रहा है। यह इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि प्रेगनेंसी एक ऐसी कंडीशन है, गर्भावस्था, जिसके अंदर कभी कभी उल्टी इतनी ज़्यादा होती है कि रुकती ही नहीं है, यानी कि मरीज़ जो खाता है सब निकलता जाता है, दिन में 10 बार 20 बार तक उल्टी होती है।
तो जब बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होने लग जाती हैं तो आप डिहाइड्रेट हो सकती हैं, आपके शरीर के अंदर पूरा का पूरा पानी निकल जाए ऐसी एक संभावना रहती है। और फिर बॉडी में टॉक्सिन्स भी रिलीज़ होने लग जाते हैं, जब आपका शुगर लेवल भी ड्रॉप करने लग जाता है, बीपी भी ड्रॉप करने लग जाता है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग है या बहुत ज़्यादा डायरिया है, डायरिया यूजुअल इन्फेक्शन के कारण होता है, वॉमिटिंग तो प्रेगनेंसी के कारण भी हो सकती है। तो अगर ऐसी देखो, एक आधी बार वॉमिटिंग तो हम भी नॉर्मल मानते हैं, लेकिन अगर ऐसा है कि वॉमिटिंग कुछ भी खा रहे हैं आप, सब कुछ निकल रहा है, कुछ रुक ही नहीं रहा, तो भी आप डेफिनेटली अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए ताकि आपको वॉमिटिंग रुकने की दवाइयाँ दी जा सके। और अगर उससे रिजल्ट नहीं आता है तो फिर आपको ड्रिप्स चढ़ाई जा सके, यानी कि बॉटल चढ़ा के आपको लिक्विड दिया जा सके। अगला खतरे का संकेत ये है कि बच्चे के मूवमेंट्स कम हो जाएं सिग्निफिकेंटली। आपको लगे कि बच्चा पहले तो बहुत अच्छे से घूमता था, परंतु अब बच्चा घूम ही नहीं रहा है या बहुत कम घूम रहा है। क्योंकि अगर बच्चे का घूमना सिग्निफिकेंटली कम हो गया है तो वह एक संकेत हो सकता है कि अंदर बच्चे को किसी प्रकार की परेशानी हो रही है, या उसको ब्लड प्रॉपरली नहीं मिल रहा है, ब्लड फ्लो नहीं जा रहा है। अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि बच्चा कम घूम रहा है तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले अपना सभी काम धाम बंद कर दीजिए। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, बच्चा तो घूम रहा होता है लेकिन आपको पता नहीं चलता, क्योंकि आपका दिमाग कहीं किसी और काम में बिजी होता है। तो अगर आपको लग रहा है कि बच्चा नहीं घूम रहा तो सबसे पहले अपना सभी काम वाम बंद करके कुछ ड्रिंक्स वगैरह, यानी कि लिक्विड्स वगैरह कुछ लीजिए, एनर्जी ड्रिंक्स जैसे जूस पी लीजिए, या कुछ मिठाई वगैरह है मीठा खा लीजिए, और फिर लेट जाइए, अपना सब काम बंद कर दीजिए, मोबाइल वगैरह भी रख दीजिए, है ना, फ़ोन टीवी भी नहीं देखना है उस टाइम पे। और फिर काउंट कीजिए, 2 घंटे में मिनिमम 10 बार बच्चा ज़रूर घूमना चाहिए। आपको लगे नहीं घूम रहा है तो डेफिनेटली आप हॉस्पिटल में संपर्क कीजिए, अपने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाइए। 5वां इम्पॉर्टेंट जो खतरे का संकेत रहता है वह होता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, यानी कि आपको लगे क्राम्स आ रहे हैं, बच्चेदानी एकदम हार्ड सी हो गई, पत्थर जैसी सी हो गई, या फिर पीरियड वाले क्राम्स से आपको लग रहे हैं। तो देखिए, अगर शुरू के 3 महीने में ये चीज़ आ रही है तो डेफिनेटली नॉर्मल नहीं है, क्योंकि इसके कारण प्रेगनेंसी हट सकती है, मिसकैरेज हो सकता है। तो भी आप अपने डॉक्टर को संपर्क कीजिए ताकि जो हार्मोन का सपोर्ट है वो बढ़ाया जा सके, ताकि ये क्राम्स रुक जाए। बीच के 3 महीने में है तो भी बताना है। लास्ट के बिल्कुल आखिरी महीने में आ रहा है तो ये लेबर पेन की शुरुआत हो सकती है, लेकिन जाना तो फिर भी हॉस्पिटल ही है। लास्ट के 1-2 महीने में थोड़ा ब्रेक्सटन हिप कॉन्ट्रैक्शंस भी होते हैं, जिसे हम फॉल्स लेबर पेन कहते हैं। उसमें और ट्रू लेबर पेन्स में अगर आप डिफरेंस समझना चाहते हैं तो मेरा डेडिकेटेड वीडियो उस पर जिसे आप देख सकती हैं। अब हम आते हैं अगले खतरे के संकेत के ऊपर, जो कि है कि हाई ग्रेड फीवर हो जाए आपको, यानी कि आपको बुखार हो, काफ़ी हाई ग्रेड बुखार हो। देखिए, बुखार में क्या होता है, बहुत सी बार क्या होता है, महिलाओं को काफ़ी तेज़ बुखार आ जाता है, लेकिन महिला कोई दवाई नहीं लेती, ये डर के कि प्रेगनेंसी है तो बच्चे को नुकसान करेगी, परंतु वो ये नहीं समझ पाती कि ये जो इतना हाई ग्रेड फीवर है वह भी बच्चे को नुकसान करेगा। तो अगर आपको हाई ग्रेड फीवर है तो अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए ताकि उसका इलाज किया जा सके। सबसे पहले उसका कारण ढूंढा जाए कि क्यों आपको हाई ग्रेड फीवर है, वायरल है, मलेरिया है, डेंगू है, यूरिन इन्फेक्शन है, क्या है जिसके कारण आपको हाई ग्रेड फीवर है, और उसके हिसाब से ही आपका इलाज किया जाए। अगर आपको ताने आ जाती हैं, फिट्स आ जाते हैं, कन्वर्जन्स आ जाते हैं, जी हाँ, आपको सुन के लगेगा कि मैं इतनी डराने वाली बात क्यों कर रही हूँ, तो देखिए, प्रेगनेंसी में फिट्स भी आ सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, प्रेगनेंसी में बीपी बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिसका महिला को पता ही नहीं पड़ता है, तो उसमें एकदम सीधे कन्वर्जन्स आ जाते हैं, ताने आ जाती हैं। तो अगर ऐसा कुछ भी हो तो भी आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत रहती है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में बच्चे की तरफ जाता हुआ ब्लड सप्लाई बहुत बार एकदम रुकने की संभावना रहती है। तो अगर कन्वर्जन्स आते हैं, ताने आती हैं, फिट्स आते हैं, तो डेफिनेटली आपको हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत है। अगर आपका पानी छूट जाता है, लीकिंग हो जाती है, तो भी हॉस्पिटल रश करने की ज़रूरत है, क्योंकि लीकिंग कितने ही महीने पे हो, अगर वो 5वें महीने पे हो तो भी हमें डिलीवरी करानी पड़ेगी, भले ही वो 9th मंथ पे हो तो भी हमें डिलीवरी करानी पड़ेगी। तो अगर लीकिंग हो जाती है, यानी कि पानी छूट जाता है, तो भी आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत रहेगी। सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो एक डेंजर साइन है वो है कि आपके पेट में बहुत तेज़ दर्द होने लग जाए। अब आप कहेंगे पेट दर्द तो फिर से प्रेगनेंसी में कभी होता ही रहता है, तो देखिए, जी हाँ, थोड़ा बहुत पेट दर्द तो होना नॉर्मल है, गैस होना बहुत नॉर्मल है, जिसके कारण पेट दुखता ही रहता है। तो नॉर्मली जब प्रेगनेंसी के कुछ महीने होते हैं तो महिला को अपना गैस वाला पेट दर्द दूसरे पेट दर्द से डिफ्रेंशिएट करना आता है। जो एक सिवियर एब्डोमिनल पेन होता है वो कभी कभी प्लेसेंटल अब्रप्शन का साइन होता है। प्लेसेंटल अब्रप्शन यानी कि प्लेसेंटा बच्चेदानी में अपनी जगह से खिसक जाए, ऐसा हो जाता है तो अंदर ही ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और पेट में दर्द भी होने लग जाता है, काफ़ी तेज़ वो दर्द होता है
और कभी कभी नीचे से भी ब्लड आना शुरू हो जाता है, परंतु इसको यूजुअली आपके लिए खुद से डायग्नोस करना काफ़ी मुश्किल चीज़ है। अगर आपको पेट में दर्द हो रहा है तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर ने जो भी आपको गैस एसिडिटी की दवाई दी है वो ले लीजिए, ठीक हो जाए, अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं ठीक नहीं हो रहा है या फिर दर्द बहुत ज़्यादा है तो डेफिनेटली आप हॉस्पिटल में अपने डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि यह एक प्लेसेंटल अब्रप्शन का साइन हो सकता है। तो ये हैं वो सिम्टम्स जिनसे कि हमें पता चलता है कि अंदर कुछ दिक्कत जैसी बात चल रही है। ऐसा कुछ भी हो तो डेफिनेटली इमीडिएटली हॉस्पिटल में संपर्क कीजिए। इसके अलावा अगर आप और भी डिटेल्स जानना चाहते हैं प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग कि बच्चा उल्टा हो तो क्या करें, पानी कम हो क्या करें, तो डेढ़ डेडिकेटेड वीडियोस उनके ऊपर हैं, आप उन्हें ज़रूर देख सकते हैं। नॉर्मल डिलीवरी किस प्रकार से होती है उसके ऊपर ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको एक जनरल आइडिया उस चीज़ के ऊपर अच्छे से आ जाए। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।